तो दोस्तों, अर्मेनिया एक ऐसा देश जिस पर इस समय युद्ध के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं। ये नहीं पता कि कब युद्ध का डंका बज जाए, क्योंकि एक तरफ तुर्की है जो अपनी फौज लिए खड़ा है, तो दूसरी तरफ अजरबैजान है जिसके पास इजराइल तुर्की के आधुनिक हथियार हैं और अपनी वो हजारों की फौज लिए अर्मेनिया के सर पर चढ़ा बैठा है। और यकीन मानिए, अगर आज युद्ध शुरू होता है तो अजरबैजान कुछ ही दिनों के अंदर आधे अर्मेनिया को निगल जाएगा, आधे अर्मेनिया को नक्शे से मिटा देगा। इसका कारण ये है कि अर्मेनिया का कोई साथ देने वाला ही मौजूद नहीं है। इनके पास हथियार तो हैं, लेकिन सोवियत यूनियन के युग के। और जो इनका सबसे बड़ा साथी था, जिसने इनकी रक्षा की कसम खाई थी, रूस, वो इनका साथ देने की बजाय इनके दुश्मनों की यानी कि तुर्की और अजरबैजान की साजिशों में उनके साथ है। ऐसे में ये छोटा सा देश अकेला पड़ गया है। हालांकि कुछ छिटपुट मदद इन्हें जरूर मिली है। कभी अमेरिका ने थोड़ी सी मदद कर दी, कभी फ्रांस ने थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन इतनी मदद नहीं मिल पा रही कि ये देश अपने आप को बचा पाए। इसी बीच भारत ने एक प्रयास किया है। छोटा प्रयास जरूर है, लेकिन अर्मेनिया की आत्मरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान से ऐसी वीडियो और फुटेज निकलकर सामने आ रही है जिसमें कुछ हथियार लदे हुए जा रहे हैं, और ये हथियार ईरान से पहुंचाए गए हैं अर्मेनिया में। और उस समय तुर्की और अजरबैजान की मीडिया और सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था कि ये भारतीय हथियार हैं जो भारत सप्लाई कर रहा है अर्मेनिया को। और उस समय रिपोर्ट ही आई थी कि भारत ने करीबन 2 से लेकर 3 तोपें, जो कि भारत फोर्स द्वारा बनाई गई 105 मिलीमीटर कैलिबर की होवित्जर्स हैं, जो कि ATAGS होती हैं, यानी कि एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये आर्टिलरी भारत ने पहुंचाई है अर्मेनिया को। लेकिन उस समय कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया था, क्योंकि ये सारे के सारे हथियार ढके हुए ट्रकों पर लादे गए थे। लेकिन अब खुद भारत फोर्स, जो कि भारत की एक बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, उन्हीं के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि हमने ATAGS पहुंचाई हैं अर्मेनिया को, और ये 2-3 नहीं 6 की संख्या में पहुंचाई गई हैं। और ये सब 105 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की होवित्जर्स थी। इतना ही नहीं, आगे ये भी जानकारी दी गई है कि जो ये 6 हमने पहुंचाई हैं, ये तो पहले बैच की डिलीवरी थी। अभी हमें 84 और पहुंचानी है। जी हाँ, 84 होवित्जर्स हम और पहुंचाएंगे अर्मेनिया को, क्योंकि अर्मेनिया ने हमारे साथ करीबन 90 होवित्जर्स की ये डील करी है, 90 एडवांस तोपों की। और अब इनमें से 6 तो हमने ऑलरेडी पहुंचा दी है अर्मेनिया को, और बहुत ही जल्द हम और ज्यादा डिलीवरी करेंगे। और बताया जा रहा है कि भारत ये डिलीवरी सुपर फास्ट तरीके से करेगा, क्योंकि अर्मेनिया के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अर्मेनिया को जितनी ज्यादा हथियारों की पहुंच हो सके उतना बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि ये होवित्जर्स बहुत ही ज्यादा शानदार रेंज के साथ आती है। ऐसे में अगर अजरबैजान कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करता है, या तुर्की दूसरी बॉर्डर से कोई अटैक की कोशिश करता है, तो इन होवित्जर्स की मदद से वो तुर्की और अजरबैजान को मुंह तोड़ रिस्पॉन्स दे पाएंगे, एक प्रॉपर काउंटर अटैक कर पाएंगे। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत ने अर्मेनिया को किसी भी प्रकार के लीथल हथियार सप्लाई करे हों, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने हथियार दिए हैं वो लीथल नहीं थे। वो ज्यादातर या तो रडार सिस्टम हुआ करते थे या डिफेंस मैकेनिज्म से जुड़े हुए उपकरण। पहली बार है जब प्रॉपर अटैकिंग वेपन्स हमने दिए हैं अर्मेनिया को। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इन तोपों से बहुत ज्यादा खुश है अर्मेनिया की आर्म्ड फोर्स, और इसीलिए इन हथियारों की क्वालिटी को देखते हुए वो हमसे और ज्यादा हथियार खरीदने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, खासकर कि ऐसे हथियार जिनकी डिलीवरी भारत जल्द से जल्द कर सके। क्योंकि इस समय अर्मेनिया की सेना की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। इनके ज्यादातर जो वेपन सिस्टम हैं वो हद से ज्यादा पुराने हैं, सोवियत यूनियन के काल के हैं। उनके मुकाबले अगर ये अजरबैजान से टक्कर लेने चले गए तो युद्ध में इनका बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अजरबैजान के पास इजराइल और तुर्की द्वारा दिए गए अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स मौजूद हैं। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत ने अर्मेनिया की ये मदद करके सही किया या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।